क्या आपको लगता है कि कैनेडियन सिटीजनशिप टेस्ट बहुत मुश्किल है? क्या आपको डर है कि कहीं 1-2 गलती से आप फेल ना हो जाएँ? अगर आप जानना चाहते हैं कि सिटीजनशिप टेस्ट असल में कैसे होता है, कितने सवाल आते हैं, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और कौन-सी गलती आपकी एप्लीकेशन को डिले कर सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अंत तक आपको सिटीजनशिप टेस्ट से जुड़ा हर रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप कैनेडियन सिटीजन बनने की तैयारी कर रहे हैं तो सिटीजनशिप टेस्ट का पूरा प्रोसेस समझना सबसे पहला स्टेप है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैनेडियन सिटीजनशिप टेस्ट कैसे काम करता है, टेस्ट किस फॉर्मेट में होता है, क्या रूल्स होते हैं और टेस्ट डे पे आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है canada.ca पे। उसके बाद इसी पेज पे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे नीचे, इस सेक्शन में जाएंगे हम सिटीजनशिप, कैनेडियन सिटीजनशिप, जहाँ पे हम सब कुछ देख पाएंगे, टेक्स्ट का फॉर्मेट क्या होगा और क्या क्या स्टेप्स होंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कैनेडियन सिटीजनशिप। अब इस पे जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, स्टडी फॉर द टेस्ट पे आप क्लिक कर सकते हो बुक को डाउनलोड करने के लिए, कि जो हमने बुक डाउनलोड करनी होती है या फिर आपने हार्ड कॉपी उसकी बुक की मंगवानी है, डिस्कवर कनाडा, जिसमें से आप इस टेस्ट की प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप उस बुक को डाउनलोड करने के लिए। मैं यहाँ पे क्लिक करने लगी हूँ टेक द टेस्ट, जिसमें हम सारे रूल्स देखेंगे कि टेस्ट देते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, टेस्ट इनविटेशन के बाद क्या होता है, टेस्ट इनविटेशन आता कैसे है और टेस्ट अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे क्लिक करो टेक द टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सारे स्टेप्स आ जाएंगे जो आपको सिटीजनशिप टेस्ट देने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं हाउ द टेस्ट वर्क्स, जिसमें हम देखेंगे कि टेस्ट दे कौन सकता है और कैसे कंडक्ट होता है ये। क्लिक करते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हो हाउ द टेस्ट वर्क में टेस्ट का इनविटेशन कब एक्सपेक्ट कर सकते हो, टेस्ट दे कैसे देख सकते हो, रिजल्ट कैसे मिलता है। सो जो टेस्ट होता है उसका फर्स्ट हमारे पास इनविटेशन आता है जब हम सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं 1-2 मंथ के बाद, जब आपने लेट्स से आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास एओआर आ गई है, तो आपके आपको ईमेल आती है इनविटेशन की टेस्ट देने के लिए। ये ईमेल हो सकती है, डिपेंड करता है कि जब आपने अप्लाई किया हो, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, इन पर्सन अप्लाई किया है और आपने टेस्ट देना कैसे, क्योंकि इसके 3 फॉर्मेट है। या तो आप टेस्ट है जो वो ऑनलाइन दे सकते हैं, या आप इन पर्सन दे सकते हैं, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे दे सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि जैसे हमें रिजल्ट जो मिलता है कि हमने कैसे टेस्ट वो दिया है, हमने ऑनलाइन दिया है या इन पर्सन टेस्ट दिया है। ठीक है। टेस्ट के बाद आपको वेट करनी पड़ती है उनके नेक्स्ट स्टेप की, लाइक इंटरव्यू और सेरेमनी। ये भी आपके पास उसी तरीके से आता है जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल टेस्ट ऑनलाइन दिया है या इन पर्सन दिया है, उसके बाद इनका थोड़ा टाइम की थोड़े दिनों की वेटिंग होती है या कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं, डिपेंड्स फाइल पे। उसके बाद होता है कि टेस्ट देना किसको होता है। अगर आपकी एज 18 से है, 18 से 18 से 15 4 इयर्स के बीच में है, तो आपको सिटीजनशिप का टेस्ट देना पड़ता है। अगर आपकी एज 54 से ज़्यादा है और आप अंडर 18 इयर्स हो, तो आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको वेव करवा सकते हैं। टेस्ट देना कैसे है? जैसे मैंने पहले ही बताया, इसके 3 फॉर्मेट्स होते हैं। या तो आप इसको ऑनलाइन दे सकते हो, आपके पास ईमेल आती है जब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए हैं और आपको ईमेल आती है कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। जब आपके पास ईमेल आती है टेस्ट इनविटेशन की, तो आपके पास 30 डेज होते हैं टेस्ट को देने के लिए।
सो आप 30 डेज़ के बीच आप सिटीज़नशिप का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। जो आपके पास ऑनलाइन ईमेल आती है, इन्विटेशन ईमेल आती है, उसमें टेस्ट का लिंक होता है, जहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट है जो वो अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना, आपको इन पर्सन टेस्ट देना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कौन-कौन सी आपको अकोमोडेशंस चाहिए। आप टेस्ट अगर इन पर्सन नहीं देना चाहते हो और या फिर आप टेस्ट ओरली देना चाहते हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट टीम पे भी इस टेस्ट को दे सकते हो। आप अकोमोडेशन अगर कोई चाहिए, तो आप इस लिंक पे जाके जिस टाइप की आपको अकोमोडेशन चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है स्टडी फॉर द टेस्ट। सो ये तो था कि कौन टेस्ट दे सकता है या उसके टेस्ट के फॉर्मेट्स क्या-क्या होते हैं। जैसे हमने 3 स्टडी किए, ऑनलाइन, इन पर्सन या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे दे सकते हो। उसके बाद चलते हैं स्टडी फॉर द टेस्ट पे। स्टडी फॉर द टेस्ट पे होता है कि आपको कौन-सी गाइड में से स्टडी करनी है। इसकी सिटीज़नशिप टेस्ट की एक ही गाइड है, वो है डिस्कवर कनाडा स्टडी गाइड। इसी बुक को आपको स्टडी करना होता है। सो 3 फॉर्मेट में होती है। जैसे अगर आप उस लिंक पे जाओगे, जो टेक द टेस्ट के नीचे वाला सबसे पहला लिंक जो मैंने शो किया था, उसमें उस लिंक पे जाके आप इसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। सो या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसकी पीडीएफ ऑनलाइन रीड कर सकते हो, या तो आप इसकी ऑडियो वर्ज़न है जो, वो डाउनलोड कर सकते हो, आप सुन सकते हो इसको। या तो फिर अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी ऑर्डर करनी है, आप इसकी पेपर कॉपी ऑर्डर कर सकते हो आपके होम एड्रेस पे। सो जो भी वे आपको ठीक लगे, आप इस स्टडी गाइड को डाउनलोड वैसे कर सकते हो। टेस्ट का फॉर्मेट क्या होता है? सिटीजनशिप टेस्ट में हमारे पास 20 मल्टीपल टाइप चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और ये 2 लैंग्वेजेस में होता है, या तो आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हो, या आप इसको फ्रेंच लैंग्वेज में दे सकते हो। आपके पास 45 मिनट्स होते हैं इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, और इस टेस्ट को पास करने के लिए आपने 15 क्वेश्चंस हैं जो ठीक आंसर करने होते हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। और सिटीजनशिप टेस्ट को पास करने के लिए आपके पास 3 चांसेस होते हैं। तो आप जब आपके पास इनविटेशन आती है टेस्ट के लिए, तो आपके पास 30 डेज़ होते हैं, और उन 30 डेज़ में आपके पास 3 चांस होते हैं इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। अब इस टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कौन-कौन से टॉपिक्स होते हैं जो आपको अ, मिलेंगे डिस्कवर कनाडा स्टडी गाइड में। आपके पास ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कनाडा की हिस्ट्री के रिलेटेड, ज्योग्राफी के रिलेटेड, सिंबल्स, लॉज, गवर्नमेंट के रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चन है सिटीजनशिप टेस्ट में आ सकते हैं। ओके। सिटीजनशिप टेस्ट में जो ये सिटीजनशिप का टेस्ट होता है, उसमें आपके पास लैंग्वेज स्किल को एक्सेस करने के क्वेश्चंस नहीं होते। वो डिस्कवर कनाडा स्टडी गाइड में कनाडा के रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। तो अब ये था फॉर्मेट कि आपको स्टडी कहाँ से करनी है, डिस्कवर कनाडा स्टडी गाइड जो इनकी बुक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वेट फॉर अ टेस्ट इनविटेशन। इसमें देखेंगे कि इनविटेशन होता क्या है, इनविटेशन आपको मिलता कब है, और कैसे मिलता है, और आप टेस्ट दे कैसे सकते हो, और आप उस टेस्ट को रीस्केड्यूल कैसे कर सकते हो। सबसे पहले इनविटेशन में क्या होता है? इनविटेशन में आपको एक ईमेल आती है, ठीक है? उस ईमेल में आपके पास इनविटेशन का लिंक होता है, डेट और टाइम होता है। जिस लिंक पे आप क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करते हो और यूसीआई नंबर फिल करते हो, और आप उस इनविटेशन लिंक पे जाके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको ये इनविटेशन आता कब है? सेम जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, डिपेंड ऑन योर फाइल कि आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं या नहीं कर दिए हैं। अब जब आप सिटीजनशिप टेस्ट की जब सिटीजनशिप टेस्ट की आप जो एप्लीकेशन लगाते हो सिटीजनशिप की, तो 1 या 3 मंथ के बाद आपको इनविटेशन आ जाती है। उसके बाद होता है कि आपको टेस्ट इनविटेशन मिलता कैसे है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको एक ईमेल आती है। सो आपको उस ईमेल का ध्यान रखना पड़ेगा। सो आप मेक श्योर कि आप जब सिटीजनशिप फाइल लगा देते हो, आप फ्रिक्वेंटली अपने ईमेल को चेक करते रहो।
सो ये ज़रूरी होता है कि आप जंक और स्पैम फ़ोल्डर भी चेक करते रहो इनकी ईमेल के लिए। सो ये इनकी जो ईमेल एड्रेस की एड्रेस है जो एंड होगा CIC canada.ca, दैट मीन्स ये आप इनसे इनविटेशन ईमेल के लिए आप ये देख सकते हो, ये चेक करते रहो अपने स्पैम और जंक फ़ोल्डर में अगर इन एड्रेसेस पे से आपको कोई ईमेल आती है। उसके पास बाद होता है कि आपको टेस्ट देना कैसे होता है। उस इनविटेशन ईमेल में आपके पास डेट और टाइम गिवन होता है। जब आपके पास वो ईमेल आ जाती है तो आपके पास 30 डेज़ होते हैं। उन 30 डेज़ में आप 3 बार किसी भी टाइम पे टेस्ट वो दे सकते हो। और आप साइन इन कब नहीं कर सकते उस टेस्ट में? इन 30 डेज़ के पहले जब आपको इनविटेशन मिलता है और 30 डेज़ के बाद। उसके बाद आप उस टाइम के बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो दोबारा। अगर आप टेस्ट इन पर्सन दे रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे दे रहे हो, उसमें भी आपके पास लोकेशन और टाइम इंक्लूडेड होता है। अगर आपको टेस्ट रीशेड्यूल करना है, तो जो वो ईमेल आती है इनविटेशन की टेस्ट ईमेल की, उसमें आपके पास रीशेड्यूल का लिंक होता है जिस पे आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करके आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी से आप टेस्ट पहले देना चाहते हो या 30 डेज़ टाइम पीरियड के बाद देना चाहते हो, तो इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना रीज़न बताओगे कि क्यों आप टेस्ट उस टाइम स्लॉट में नहीं दे सकते हो। यहाँ पे जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप है टेक द ऑनलाइन टेस्ट। इसमें हम बताएँगे कि कौन-कौन से रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं जब आपने टेस्ट देना होता है। क्या आपको नहीं करना, टेस्ट स्टार्ट कैसे करना है, वो सारा। सो गेटिंग रेडी फॉर द टेस्ट, जब आप लॉगिन करते हो, आपको पता है कि 45 मिनट्स होते हैं टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगी। आपके पास आईडी होनी चाहिए जो आपने कैमरा में शो करनी है। उसके पास डिवाइसेस होते हैं कि उसके बाद डिवाइसेस कि कौन से डिवाइस पे आप दे सकते हो। कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर, अपना लैपटॉप या टैबलेट आप यूज़ कर सकते हो जिनमें कैमरा मैंडेटरी होता है। ब्राउज़र्स यूज़ कर सकते हो क्रोम या सफारी। टेक्स्ट नहीं दे सकते हो मोबाइल फ़ोन पे। और आपको कोई ऐसी लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पर आप अकेले टेस्ट दे सको, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उसके बाद होता है जब आप टेस्ट देते हो, तो टेस्ट देते वक़्त आपको कौन-कौन से रूल फ़ॉलो करने हैं। मेक श्योर टेस्ट जब आप देते हो आपको अकेले बैठना है। उसके बाद होता है कि आपको कोई भी नोट्स यूज़ नहीं करने, कोई भी डिवाइस आपके पास नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द टेस्ट, आपको कैमरा के सामने बैठना है। कोई भी आपने ब्राउज़र की अदर विंडो ओपन नहीं करनी और अगर आपके सिस्टम में कोई वीपीएन चल रहा है तो उसको आपको टर्न ऑफ करना है। ओके? कोई भी स्टडी मटेरियल आप नहीं देख सकते हो। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए आपको साइन इन करना होता है फर्स्ट। जो आपके पास वो ईमेल आई हुई है इनविटेशन के लिए, वहाँ पे एक लिंक होता है, वहाँ पे जाके आप साइन इन करोगे एप्लीकेशन नंबर और यूसीआई नंबर यूज़ करके। फिर सारी जो आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उनको एक्सेप्ट करना है उस लिंक पे जाके। और उस लिंक पे साइन करने के बाद आपके पास ईमेल में एक लिंक आता है, उस लिंक पे जाके आपको टेस्ट को स्टार्ट करना है। वो जो लिंक आएगा वो 15 मिनट में एक्सपायर हो जाता है, सो मेक श्योर आपको उसे ज्वाइन करना है 15 मिनट्स में। ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल इन केस आपने वो लिंक मल्टीपल टाइम्स आपके पास जो क्लिक किया है जब आपने साइन इन किया था मल्टीपल टाइम्स लिंक आपने अपने आप को सेंड किया, तो आपको रिसेंट वन जो लिंक आपके पास आया है आपने वो यूज़ करना है। साइन इन करने के बाद आपको अपनी जो आइडेंटिटी है वो कंफर्म करनी है। आपने कैमरा के सामने बैठना है और अपनी जो फ़ोटो है वो क्लिक करनी है।
उसके बाद आप स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक करोगे अपनी आइडेंटिफिकेशन के बाद। जब टेस्ट स्टार्ट होगा तो आपके पास 45 मिनट्स का काउंटडाउन वहाँ पे स्क्रीन पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं गो टू द टेस्ट देखने के लिए हम आगे वाले स्टेप्स। सो ऐसा साइन इन होगा जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे टेस्ट स्टार्ट करने के लिए। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे और यहाँ पे आपका यूसीआई का नंबर। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाओगे। यहाँ पे आपको सारी वो जो अपनी आइडेंटिफिकेशन वगैरह आईडी शो करनी है, अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है, एवरीथिंग। उसके बाद आई थिंक यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए। अब इफ़ यू मिस द टेस्ट, सो जब आप टेस्ट देते हो वो जो सारे रूल्स को आपको ध्यान रखना है। 45 मिनट्स टेस्ट में होंगे। काउंटडाउन आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते होगे। आफ्टर 5 मिनट्स वो अपने आप, अगर आपने सबमिट टेस्ट नहीं किया, वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। नाउ अगर आपने टेस्ट को मिस कर दिया है, आपके पास 3 चांसेस होते हैं 30 डेज पीरियड में। आप उस टेस्ट को 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपने वो टेस्ट जो अटेम्प्ट है वो मिस कर दिए हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं आईआरसीसी को। रीस्केड्यूल पे क्लिक करके आप रीस्केड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो इनविटेशंस मिस कर दिए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको री अप्लाई सिटीजनशिप की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो सारा जो प्रोसेस है वो एप्लीकेशन का आपको दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं टेस्ट रिजल्ट्स एंड नेक्स्ट स्टेप्स। सो डिपेंड करता है कि आपने जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट कैसे किया है। फर्स्ट देखते हैं अनऑफिशियल टेस्ट रिजल्ट। अगर तो आपने टेस्ट ऑनलाइन अटेम्प्ट किया है तो आपको जो टेस्ट के जो रिजल्ट हैं, अनऑफिशियल रिजल्ट जो लिखा हुआ है, वो आपको लाइक टेम्पररी स्कोर, आपके पास वो रिजल्ट राइट अवे आ जाएगा। वो ऑफिशियल नहीं होगा दो, बिकॉज आपने ऑनलाइन वो अप्लाई किया है। ठीक है, जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो या अपने आप को वो टेस्ट ईमेल कर सकते हो। क्योंकि जब आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो जो आपको, क्योंकि आपने वेब कैम के सामने वो टेस्ट दिया है तो उनको सबसे पहले वो सारा रिव्यू करना पड़ेगा कि आपने वो सारी कंडीशंस फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, कि आपने चीटिंग तो नहीं की। ठीक है, तो वो सारा उनको थोड़ा टाइम लगेगा। ऑफिशियल ऑफिसर्स होते हैं जो उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको टाइम लगेगा। उसके बाद कई बार होता है 1-2 वीक में या फिर मंथ्स भी लग जाते हैं, वो आपको ऑफिशियल टेस्ट का रिजल्ट्स फिर सेंड करते हैं। जब वो सेंड करते हैं रिजल्ट्स, तब आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो कंप्लीट दिखने लग जाता है, अदरवाइज इन प्रोसेस आता है। अगर आपने टेस्ट है जो इन पर्सन दिया है या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे दिया है तो आपको जो टेस्ट का रिजल्ट है वो राइट अवे पता लग जाता है। ठीक है, सो 3 होते हैं पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। पास, अगर तो आपने पास कर लिया है, फॉर एग्जांपल 15 जो आंसर्स हैं आपने राइट दे दिए हैं 20 टोटल क्वेश्चंस में से, तो आप पास हो। फेल अगर आपने 15 में से कम आंसर दिए हैं, या आपने 30 डे पीरियड में के ड्यूरिंग आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया। इनवैलिडेटेड मीन्स फॉर एग्जांपल अगर जब वो टेस्ट रिव्यू कर रहे थे और उसमें आप चीटिंग कर रहे थे, तो वो केस हो सकता है इनवैलिडेटेड का। ठीक है, तो जब तक आपके पास ऑफिशियल टेस्ट रिजल्ट नहीं आ जाते तो आपका एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो इन प्रोग्रेस आएगा। अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है और आपके पास ऑफिशियल रिजल्ट्स आ गए हैं तो आपका जो टेस्ट का, तो आपकी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड माना जाएगा। उसके बाद टेस्ट के पास होते हैं टेस्ट के बाद के जो स्टेप्स होते हैं वो या तो होता है कि आपके पास सिटीजनशिप की सेरेमनी का इनविटेशन आता है या फिर इंटरव्यू का। ये भी डिपेंड करता है फाइल टू फाइल पे। ये सारों के लिए इंटरव्यू नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपके पास सिटीजनशिप की सेरेमनी की ईमेल आती है। ये आपकी फ़ाइल पे डिपेंड करता होता है कि इंटरव्यू ये सबके लिए नहीं होती, वो किसी-किसी को कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है? इंटरव्यू में वो क्या पूछते हैं, इंटरव्यू अराउंड 30 मिनट की हो सकती है। ठीक है?
उसमें आपको आपकी आइडेंटिटी आपको एक कोई भी आईडी लेके जानी होती है आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। ओके। सो इंटरव्यू के लिए वो कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आप टेस्ट में से फेल हो गए हो, 30 डे टेस्ट पीरियड में आपने तीनों चांस हैं जो उनमें से आप फेल हो गए हो, तब इट मे पॉसिबल कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करें। 30 मिनट की होती है। तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे कनाडा के रिलेटेड सेम फ्रॉम द डिस्कवर कनाडा कोई भी 20 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिनमें से आपको फिर से 15 जो क्वेश्चंस हैं उनका सही आंसर देना होता है। ठीक है, वो आपको टेस्ट कर सकते हैं इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज के स्किल्स पे भी। ठीक है, उनमें से वो 9 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, जिनमें से आपको 6 क्वेश्चंस का जो आंसर है जो सही देने होते हैं। सो ये जो हियरिंग होती है वो 30 to 90 मिनट्स की होती है, जिसमें वो आपको पूरी तरह से वेरीफाई करते हैं, आपकी आईडीज चेक करते हैं और वो सारा क्राइटेरिया चेक करते हैं कि आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। सो अगर आफ्टर हियरिंग के बाद वो आपको लेटर सेंड करते हैं रिजल्ट्स के साथ। अगर आपने हियरिंग पास की तो वो आपको लेटर सेंड करते हैं कि आपको इनविटेशन की जो है वेट करनी पड़ेगी सिटीजनशिप सेरेमनी की। अगर आप हियरिंग में फेल हो जाते हो तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन रिफ्यूज़ जब हो जाती है उसके बाद आप रीअप्लाई कर सकते हो। वैसे ही सारी जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है वो आपको पूरी दोबारा फिल करनी पड़ेगी और दोबारा से फीस भी आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये था सारा प्रोसेस। अब बात करते हैं इफ़ यू फेल द टेस्ट एंड यू अप्लाइड एज अ फैमिली और ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने परिवार लाइक अपनी फैमिली या फिर ग्रुप के रूप में सिटीजनशिप अप्लाई की और आप टेस्ट में फेल हो जाते हो, तो जब आप परिवार या ग्रुप के साथ सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो सरकार सभी एप्लीकेशंस को एक साथ ही प्रोसेस करती है। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति की स्थिति पूरे फैमिली को प्रभावित कर सकती है। कुछ परिस्थितियों में सरकार आवेदनों को सेपरेट भी कर सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने परिवार से सेपरेट अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं ताकि आप अकेले सिटीजनशिप सेरेमनी में शामिल हो सकें, तो आपको चाहिए कि आप अपने इनविटेशन लेटर के रीशेड्यूल सेक्शन में दी गई ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। ठीक है? अगर सिंपल एग्जांपल से समझाऊँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अपनी फैमिली लाइक अपनी हस्बैंड वाइफ या अपने बच्चों के साथ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। आपकी फैमिली में से एक पर्सन ने टेस्ट पास नहीं किया, तो यूजुअली पूरे परिवार की प्रक्रिया है जो वो साथ में चलती रहेगी। लेकिन कुछ केस में सरकार ये अनुमति दे सकती है कि जो पास हो गया है वो अकेले सेरेमनी को अटेंड कर सकता है। इसलिए ईमेल करके आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ये था सारा प्रोसेस। सो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ सिटीजनशिप टेस्ट का, तो जब आप सिटीजनशिप की फ़ाइल लगाते हो उसके मंथ या 2 मंथ जैसे ही डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, वो आपको एक टेस्ट इनविटेशन ईमेल भेजते हैं, जिसमें 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। 30 डेज़ में आप सिटीजनशिप टेस्ट 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया है तो रिज़ल्ट आपको तभी पता नहीं चलता, वो अनऑफ़िशियल होता है, जो तभी आपको रिज़ल्ट मिलता है। बट अगर आपने टेस्ट इन पर्सन दिया तो आपको रिज़ल्ट राइट अवे पता चल जाता है। ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो 1 वीक या मंथ के बाद आपको वो ईमेल के थ्रू बताते हैं कि आप पास हो या फ़ेल हो। उसके बाद जब टेस्ट रिज़ल्ट आ जाता है उसके पास आपके पास ओथ सेरेमनी की इनविटेशन ईमेल आती है, जहाँ आप ओथ सेरेमनी में जाते हो, आपको सिटीजनशिप मिलती है वहाँ पे, और उसके बाद आप कैनेडियन पासपोर्ट है वो जो अप्लाई कर सकते होते हो। ठीक है? अब आप समझ चुके हैं कि कैनेडियन सिटीजनशिप टेस्ट कैसे काम करता है और उसका फॉर्मेट क्या है और रूल्स क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेपरेशन ईजी और टेंशन फ्री हो, तो हमारे अपकमिंग वीडियोस में हम हर चैप्टर को फ्लैश कार्ड्स और क्विज़ेस के साथ कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप सिटीजनशिप टेस्ट कब देने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए क्योंकि कैनेडियन सिटीजन बनना अब दूर नहीं है। थैंक यू।